बच्चों बच्चों नमस्कार। तो काफ़ी गैप के बाद आपको हम फिर हीट का एक वीडियो देने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है इसके बाद, अब क्या है हीट में ट्रांसफ़र ऑफ हीट। क्लास 7th का जो सिलेबस है उसमें थर्मोमीटर के बाद सीधे क्या है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ट्रांसफ़र हीट क्यों होता है? हीट ट्रांसफ़र जनरली कहाँ होता है? एक पार्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी मटेरियल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर हीट का चलना, इसको ट्रांसफ़र ऑफ हीट बोलते हैं। तो जो पोर्शन हीट में, यही हीट ट्रांसफ़र तभी होता है कि एक पार्ट क्या हो, ज़्यादा गर्म हो और दूसरा पार्ट उससे ठंडा हो। तो गर्म वाले पार्ट से ठंडे वाले पार्ट को नेट फ्लो ऑफ हीट होता है। वैसे और हायर लेवल क्लासेस में जाएंगे तो आपको यही बताया जाएगा कि हर पार्ट क्या करता है, हीट देता है, लेकिन जो गर्म होता है वो ज़्यादा देता है हीट, जो कंपैरेटिवली ठंडा होता है वो क्या होता है, जो कम हीट देता है। तो दोनों पार्ट से हीट आती है। जैसे एक पार्ट ये मटेरियल हो गया, ठीक, ये वाला हायर टेम्परेचर है, ठीक है ना, ये हायर टेम्परेचर है, ज़्यादा गर्म है। यह वाला पोर्शन क्या है, ये लोअर टेम्परेचर है, तो ये ठंडा है। तो हीट ये भी, इधर की भी हीट इधर आएगी यहाँ पर, और इधर की भी हीट इधर जाएगी, ये भी हीट है। तो लेकिन ज़्यादा क्या होगा, ये हीट क्या है H1 कह दें, इसको क्या दें H2 कह दें, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हीट होगा, जो इधर का हीट ज़्यादा जाएगा, पर सेकेंड हीट ज़्यादा जाएगा, ये पर सेकेंड कम आएगा। तो इसी को बोलते हैं कुल मिला जुला के हीट उधर जाना। तो इसीलिए बोलते हैं जो हॉट बॉडी है, हॉट रीजन है, उससे कोल्डर रीजन की ओर हीट ज़्यादा फ्लो करती है। सो हीट फ्लोज फ्रॉम वेयर, हीट फ्लोज फ्रॉम hotter part to relatively colder part। ये रिलेटिवली कोल्डर पार्ट की ओर हीट चलती है। तो इस तरह से ये अब हीट जाने के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या तरीके होते हैं, क्या मोड्स होते हैं। जनरली हम यही बोलते हैं कि हीट एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर जाना कैसे कैसे हो सकता है। अब कोई भी चीज़ एक पार्ट से दूसरे पार्ट पहुंचानी होती है तो आप कैसे पहुंचा पाते हैं, यही कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक रूम है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर कोई पर्सन है बैठे हुए, ठीक है। यहाँ से कोई चीज़ क्या करें, इधर पहुँचानी है, तो क्या हो सकता है, या तो हम ये कह सकते हैं ना कि कोई चीज़ लिए हैं, यहाँ से थ्रो कर दें, ये कैच कर लें, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि थ्रो कर दें और ये क्या कर दें, कैच कर लें। एक रूम है यहाँ, ठीक, इस पार्ट से इस पार्ट में कोई सामान पहुँचाना है। मान लेते हैं ये क्या करना है, ये हमें मारकर ही क्या कर देना है, उस वहाँ पहुँचा देना है। जो रूम के लास्ट में या किनारे बैठा हुआ कोई आदमी है या कोई स्टूडेंट है, तो अगर हम इसको देना है। अगर ऐसा हो सकता है कि बीच में और बहुत सारे लोग हों, है ना, बहुत सारे लोग और भी हों इस तरह, तो ये बैठे होंगे, हमें लास्ट वाले बेंच पर कोई बैठा है, उसको हमें ये पहुंचाना है, ये मार्कर। तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम थ्रो कर सकते हैं, या हो सकता है हम जाके इनको दे दें, ये इनको बोले ये ले जाएं, इनको कहें कि इनको दे दें, ये इनसे कहें आप पीछे दे दीजिए, इनसे कहें आप पीछे दे दीजिए, इनसे कहें आप पीछे दे दीजिए, फिर इनसे कहें ये पीछे दे दें, तो पहुंच जाएगा। तब भी ऐसा हो सकता है, या ये खुद जा कर के इनको दे करके तो वापस आ जाएं। हो सकता है ना कि ये खुद जाएं और इनको दे करके वापस आ जाएं, ये भी हो सकता है। तो कुछ ऐसा ही है तरीका कि हीट, ये तो हमने क्या, हमको ये मार्कर ट्रांसफ़र करना था तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया,
एक बार खुद जाके दे के आ सकते हैं, ये भी तरीका हो सकता है। थ्रो कर दें, वो कैच कर लें, ये हो सकता है। या 1 बाय 1 वहाँ कोई और लोग बैठे हैं तो ऐसे ऐसे पहुँचा दें, इन उसके पीछे फिर उनके पीछे फिर उनके पीछे ऐसे ट्रांसफ़र करते हुए दे दें, तो ये भी तरीका हो सकता है। तो ऐसे में जो हीट ट्रांसफ़र है ये इसी तरह का सोच सकते हैं कि कोई ये हॉट पार्ट है, मान लेते हैं यहाँ से आप सोचिए कि ये हॉट है, ठीक, इधर क्या है, कोल्ड है थोड़ा, और यहाँ से यहाँ हीट जाएगी। तो ये हीट कैसे हो सकती है, ये बीच में कुछ ना हो, जैसे बीच में कोई नहीं है, हो सकता है कि रास्ता भी जाने लायक नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से थ्रो कर देंगे, चला जाएगा उस पार या वहाँ चला जाएगा। कि यहाँ से इस पार जाने लायक नहीं है, बहुत सारे डेस्क वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ कोई बैठा है, उसको सीधे थ्रो कर सकते हैं, ठीक है, इनको नहीं देना पड़ेगा, ये है ही नहीं है मान लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ क्या है कि बीच में अगर कुछ ना हो, हीट यहाँ से यहाँ जानी है, तो जैसे सन से हीट हमारे यहाँ आ जाती है, तो सन से हमारे हीट आती है तो बीच में कुछ नहीं है, एयर भी नहीं है, ये तो एयर तो अर्थ के पास ही ना है, बीच में बहुत सारा गैप है जहाँ पर कुछ नहीं है, एयर भी नहीं है, एकदम फ्री स्पेस। तो वहाँ से हीट सीधे चली आती है बिना किसी मीडियम के, बिना किसी एयर के और बिना किसी मटेरियल के हमारे यहाँ चली आती है। तो इस तरह हीट का आना, दिस वे ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ हीट और दिस वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड रेडिएशन मोड। ओके, दिस इज रेडिएशन मोड। तो रेडिएशन मोड है, तो ऐसे में जो सीधे बिना मीडियम के सीधे चले आए, ये क्या है, रेडिएशन मोड, ठीक है ना। तो ये रेडिएशन मोड, ठीक। और अगर यहाँ पर ऐसा हो कि जाके खुद जाके दे के आ रहे हैं, यानी जिनके पास हीट है, जिन मॉलिक्यूल्स के पास हीट है या जो ज़्यादा गर्म हो गए हैं, वो मटेरियल का पोर्शन, तो जो मटेरियल ज़्यादा गर्म हो गया है वो खुद जाए ठंडे की ओर, जो कोल्ड पोर्शन है उसकी ओर जाए और उधर हीट ट्रांसफ़र करके फिर वापस लौट आए। तो क्या बनता है, एक फ्लो का स्ट्रीम बन जाता है, जैसे ये गया, ये ऐसे गए और वापस दे के आ गए। तो यहाँ हीट ये जो गर्म मटेरियल यहाँ का है, मटेरियल ये मटेरियल में ही हो सकता है, रेडिएशन तो बिना मटेरियल के भी हो सकता है, बीच में कोई मटेरियल ना हो, एयर भी ना हो, तो भी रेडिएशन मोड से हीट क्या हो सकती है, हमारे यहाँ आ सकती है या आ जाती है। लेकिन अगर मटेरियल हो तो और भी तरीके हो सकते हैं हीट ट्रांसफ़र के। जैसे यहाँ का मटेरियल है, अगर इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये मटेरियल गर्म होने के बाद ये हल्का हो जाएगा, यहाँ पर एक दूर चला जाएगा, तो यहाँ जो खाली होगा ना, उधर बगल से और आएंगे, इसकी ओर आएंगे, ऐसे आएंगे, तो ये मटेरियल, यहाँ का गर्म मटेरियल दूर भागेगा और जो ठंडे वाले हैं इधर की ओर आएंगे, फिर ये गर्म होंगे, फिर दूर भागेंगे, फिर आएंगे। तो ऐसे में क्या हो जाता है, जाना और आना, ये इधर जाना और वापस आना, ये क्या बन जाता है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। तो हम इसको अलग अलग थोड़ा बना देते हैं, कैसे कैसे होता है कन्वेक्शन और कंडक्शन और रेडिएशन, ये होते हैं। तो जो मेथड्स हैं, ये भी कन्वेक्शन बताए कि इस पार्ट में मान लेते हैं यहाँ पर कोई बर्तन है, यहाँ पर कोई लिक्विड भरा हुआ है, वाटर ही भरा हुआ है, तो अगर इस पार्ट को आप गर्म कर रहे हैं, है ना, इसको हम आपको एक्टिविटी करके भी दिखा देंगे कि एक पार्ट को गर्म करेंगे तो कैसे ये दूसरे पार्ट की ओर मूव करता है। तो इस पार्ट को अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये पार्ट ठंडे वाले की ओर भागता है, हल्का हो जाता है तो ऊपर भागता है, ये पार्ट ऊपर भागता है। तो इससे क्या हो जाता है कि जो ठंडे यहाँ वाला ये जो वाला रीजन क्या होता है, यहाँ मटेरियल कम पड़ता है तो बगल से भी यहाँ पर आते हैं, तो इधर का मटेरियल इधर आता है। अब इधर से तो आ नहीं सकता, यहाँ तो बर्तन है, यहाँ वॉल है, तो वो तो आ नहीं जाएगा, लेकिन ये मटेरियल क्या होगा, ऊपर उठेगा और इधर आएगा,
तो फिर क्या हो सकता है, तो ये इधर आएगा तो फिर ये जहाँ से आया उधर भी तो कोई चाहिए कि नहीं, फिर मटेरियल होना चाहिए ना। तो ये इसलिए ये मटेरियल क्या होता है, ये इधर वाले को खींचता है, ऐसे खींचता है, और कहीं से कहाँ आएगा, तो ये ऐसे जाके इधर जाते हैं और ऐसे इधर आते हैं इधर। तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ये जो बन रहा है कन्वेक्शन लूप बनना कहते हैं। तो कन्वेक्शन लूप, ठीक है ना। तो ये कन्वेक्शन मोड है, हीट फ्लो का कन्वेक्शन मोड है। हीट, ये वाला पोर्शन गर्म हो गया, ये ऊपर उठा, तो गर्म पोर्शन गया यानी हीट लेकर के गया, ठीक है ना। जब ये गर्म वाला मटेरियल ऊपर गया तो हीट लेके गया, और यहाँ पर उसके जो खाली जगह बनता है उसको भरने के लिए बगल से मटेरियल आ गया, तो ठंडा वाला आया ना। फिर यहाँ भी फिर जो ठंडा वाला आया वो भी गर्म हो गया और फिर वो भी गया। तो बार बार हीट यहाँ से लेके जा रहे हैं, यानी यहाँ की हीट जा रही है और फिर ये घूम करके फिर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर वापस आएगा। तो ऐसे ही ये कन्वेक्शन लूप बनता है या कन्वेक्शन स्ट्रीम बनता है, इससे हीट का फ्लो होता है। तो ये मेथड, ये जो मोड है वो किस में होता है, लिक्विड्स और गैसेस में। तो फ्लूइड्स में ऐसा देखा जाता है। तो ये कन्वेक्शन, ठीक है ना, तो कन्वेक्शन मेथड है, ठीक है। तो आपने देख लिया रेडिएशन मेथड या रेडिएशन मोड, और ये कन्वेक्शन मोड है ऐसे। और ये जो एक मोड बता रहे थे कि यहाँ से इनको दिया, यहाँ से इनको दिया, फिर ये पीछे वाले को दिए, ये पीछे वाले को दिए, ये पीछे वाले को दिए, इसमें क्या होता है, मटेरियल का हर पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है ना। यहाँ तो इसे बता रहे थे कि ये मटेरियल हो सकता है इन्वॉल्व ना हो, बस जो यहाँ है वही मूव किया, मटेरियल ही मूव कर गया। यहाँ क्या हुआ, कोई मूव नहीं किया ना। अगर एक से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गया तो कोई मूव नहीं किया, बस ट्रांसफ़र कर दिया। तो एक तो रेडिएशन मोड है जहाँ पर कोई मटेरियल है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा क्या है, कन्वेक्शन वाली चीज़ है, जो मटेरियल खुद मूव करता है, गर्म पार्ट से ठंडे पार्ट की ओर जाता है, ये मोड हो गया। और एक तीसरा जो ये मोड है क्या, कंडक्शन मोड। क्या होता है, यहाँ से हीट इसको, यहाँ से हीट इसको, यहाँ से हीट इसको, यहाँ से हीट इसको, यहाँ से इसको, ऐसे जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होता है, इसको कंडक्शन मोड कहते हैं। ये किसी मटेरियल में कर, कोई मटेरियल है, मान लेते हैं ये किसी मटेरियल का रॉड है, और इसको एक पोर्शन से गर्म करते हैं, एक पोर्शन को ऐसे यहाँ गर्म करते हैं लैंप से, तो हीट क्या होती है, ऐसे फ्लो होती है, ये हीट फ्लो है ना। यहाँ पर हीट फ्लो इधर होता है, गर्म पोर्शन से ठंडे की ओर, हॉट एंड कोल्ड, तो इधर की ओर हीट फ्लो होगा। ऐसे में हर जगह जब भी होगा हीट का फ्लो, नेट हीट का फ्लो गर्म से ठंडे की ओर होगा। तो इसी को हम कंडक्शन, जब ये जो कंडक्शन मोड है, ठीक है ना, कंडक्शन मोड, ये 1 2 3, तो कंडक्शन मोड कहेंगे, जो 3 है वो सबसे पहले बता दिए, 1 को लास्ट में बताए तो हो सकता है। जनरली मेटल्स क्या हैं, ठीक है, हीट की अच्छी कंडक्टर्स हैं, को इरेज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक। तो सन से जो हीट हमारे यहाँ आती है वो रेडिएशन से आती है। पानी उबलता है या गर्म होता है तो उसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन से बहुत कम होता है, कन्वेक्शन से बहुत ज़्यादा होता है। और बाकी रॉड वगैरह गर्म करें, जैसे आप बॉइलिंग वाटर है, पानी गर्म हो रहा है, उसमें एक लंबा जो लैडल बोलते हैं, जो घर में इस बड़े वाले स्पून होते हैं, पानी में एक पोर्शन डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद देखेंगे ना तो उसका जो पीछे वाला जहाँ पकड़ते हैं ना वो भी गर्म हो जाएगा, जबकि वो बाहर था पानी से, लेकिन बॉइलिंग वाटर से बाहर था, लेकिन कुछ देर में क्या होता है वो भी गर्म हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर हीट का फ्लो ये कंडक्शन से होता है। तो कंडक्शन मोड है वो बहुत सारा हम देखते हैं, ये मटेरियल में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट फ्लो करती है। तो कंडक्शन मोड क्या है, ठीक, यहां पर हर पार्ट इन्वॉल्व होता है। इन दिस मोड व्हाट हैपेंस, इन दिस मोड हीट फ्लोज
or transferred, okay, from hotter part to relatively colder part, okay, through constituents, मतलब जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उसके जरिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट, जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं उनके जरिए हीट जा रही है और हर एक पार्ट अपने नेबरिंग पार्ट को हीट ट्रांसफर करता है। ईच पार्ट ट्रांसफर्स हीट टू इट्स नेबरिंग पार्ट, ठीक है ना, नेबरिंग पार्ट। तो ऐसे ही हीट एक एंड से दूसरे एंड पहुंच जाती है। और क्या होता है इसके बाद, अब जो जो पोर्शन गर्म होता है वहाँ हीट क्या होता है, रेडिएशन से भी लॉस होती है। तो ये अगर गर्म हो गया है तो यहाँ क्या होता है, रेडिएशन से भी हीट लॉस होती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ रेडिएशन भी होता है। तो इसका बहुत सारा यूज़ भी है, हीट ट्रांसफ़र, हम बर्तन इसीलिए यूज़ करते हैं मेटल का। जो एडवांटेजेस हैं क्या हैं कि हम बर्तन मेटल का यूज़ करते हैं क्योंकि वो कंडक्टर होते हैं, तभी हमारा खाना पकता है ना। हमारा जो कुकिंग होती है वो ज़्यादातर गीले या वाटर में होती है और उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होगा, उसको वो ऐसे सीधे आग पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, उसमें गंदा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, उसको किसी बर्तन में रख के पकाते हैं। और बर्तन में रख के पकाने का मतलब क्या है, किसी कंडक्टर मीडियम मटेरियल का बर्तन होना चाहिए। इसलिए हम स्टेनलेस स्टील और एक कॉपर हो गया या इवन एल्युमिनियम हो गया, इन सब के बर्तन का यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम भी अच्छा कंडक्टर है, कॉपर भी अच्छा कंडक्टर है, आयरन बहुत बढ़िया कंडक्टर तो नहीं है लेकिन फिर भी उसका यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी हीट रिटेन करता है, वो गर्म होकर काफ़ी देर तक गर्म रहता है। इसलिए हम आयरन के मटेरियल्स, आयरन का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कुकिंग में, वो ऐसे बर्तन का। तो एक हो गया। तो अच्छा, ये तो गुड कंडक्टर हो गए। तो जनरली मेटल्स, जो सभी मेटल्स हैं, ठीक है ना, सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है ना। तो कुछ भी आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर जो भी ले लें, सब क्या है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन वहीं पर क्या है, सॉयल है, स्टोन है, वुड है, प्लास्टिक है, ये सब क्या है, ये पुअर कंडक्टर है। तो जो उनके जो पुअर कंडक्टर हैं किसके, हीट के, वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट ये क्या है, तो जनरली क्या है, देखिए वो हो जाएगा, रबर हो जाएगा, वुड है, ठीक है, और स्टोन, सॉइल, प्लास्टिक्स, तो ये सब क्या है, ये पुअर कंडक्टर हैं हीट के। तो कंडक्शन का इन्हीं इसलिए क्या होते हैं, जो जिन बर्तनों को गर्म करना होता है, इसमें कुक करना होता है, उनमें हैंडल्स क्या लगे होते हैं, देखेंगे तो प्लास्टिक के होंगे या सॉयल हो गया, सॉयल है तो सॉयल के नहीं, लेकिन ये वुड के, रबर के या प्लास्टिक के ऐसे इनके लगे होते हैं हैंडल्स, ताकि हमें जल न जाए, हाथ वगैरह न जले, तो बर्निंग ना हो पाए। तो ये ऐसे में ये चीज़ें होती हैं जो कंडक्शन, एक कंडक्शन के पार्ट है, ठीक है ना। और कन्वेक्शन में पहले ही बता दिया कि कन्वेक्शन क्या है,
इसमें बल्क फ्लो ऑफ मटेरियल होता है। तो हॉटर पार्ट से मटेरियल फ्लो करता है कोल्डर पार्ट की ओर। तो आइए हम कन्वेक्शन देखते हैं। तो कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन क्या होगा? इन दिस मोड हीट फ्लोज फ्रॉम hotter part to colder part। हर जगह हीट का फ्लो क्या होगा? ओवरऑल हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट क्या होगा? कोल्डर पार्ट बल्क फ्लो ऑफ मटेरियल बीइंग हीटेड। जिसको गर्म कर रहे हैं उसी का बल्क फ्लो यानी पूरे मटेरियल का ही फ्लो होता है कोल्डर पार्ट की ओर। और उसके गैप को भरने के लिए क्या होता है? जो कोल्डर मटेरियल आ जाता है तो इससे क्या होता है? एक कन्वेक्शन लूप बनता है। तो हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन किससे होता है? हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन takes place in fluids means क्या हो जाएगा? fluids that is liquids and gases। ठीक, ऐसा हो जाएगा। तो हॉट लिक्विड और गैस ये सब हॉट फ्लूइड क्या हो जाता है? हॉट फ्लूइड बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अप है ना? तो ऊपर उठता है। तो और उसका प्लेस भरने के लिए क्या हो जाता है? ठंडा वाला आ जाता है साइड से। ओके, टू ऑक्यूपाई घेरने के लिए, टू ऑक्यूपाई द प्लेस क्या हो जाएगा? कोल्डर फ्लूइड। ठीक है ना? कोल्डर फ्लूइड कम्स। तो इस तरह क्या बनता है? एक लूप बनता है। दिस फॉर्म्स अ फ्लो लूप ऑफ फ्लूइड। उसी को क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन लूप। which is called कन्वेक्शन लूप। तो बर्तन में तो इस तरह ऐसा देखेंगे ना कि यहाँ अगर बीच में गर्म हो रहा है तो ऐसे घूमता है, यहाँ पर ऐसे घूमता है। ठीक है ना? ऐसे घूमता है, ये इधर जाता है, ऐसे घूमता है, तो इधर ऐसे घूमता है। तो इस तरह कन्वेक्शन लूप बनते हैं। तो ये बहुत सारे आपके नेचुरल फिनोमेना हैं, उसमें कन्वेक्शन का रोल है। जो विंड्स चलते हैं, सी विंड्स चलते हैं, है ना? देखे होंगे आप ब्रीज, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये सब का जो नाम सुनते हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम अभी बस क्या ये चीज़ें होती हैं, ये हीट ट्रांसफ़र के मोड्स हैं, बस उसके बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। हम इसी वीडियो में हम आगे आपको दिखाना चाह रहे हैं, एक्टिविटीज दिखाना चाह रहे हैं कि हीट ट्रांसफ़र, हीट कंडक्टर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हीट कंडक्टर्स क्या हैं, किस मटेरियल में हीट, किस तरह के मटेरियल में हीट ज़्यादा फ्लो करती है
ज़्यादा दूर तक फ्लो करती है, किस में हीट नहीं चल पाती है। तो इसके बारे में हम एक्टिविटीज़ के बारे में जानना चाह रहे थे। जो भी इस पार्ट का बचा हुआ रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बची रहेंगी, वो हम इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो पहले जो हम कंडक्शन पर एक्टिविटी दिखाने जा रहे हैं, हम आपको तो इससे पहले हम देख लें एक्टिविटी के लिए अरेंजमेंट कैसे करते हैं। तो आइए चलिए देखा जाता है कि क्या क्या। हाँ, तो बच्चों हम ये बताने जा रहे हैं कि ये रॉड में जो पहले से ही दिखते हैं 2 थंब पिन क्या हुए हैं, है ना, ड्राइंग पिन क्या होते हैं, चिपके होते हैं, इसको बोर्ड पिन भी कहते हैं आप। और ये प्लास्टिक के हेड वाले हैं, इसमें पिन भी है। और मैंने इसलिए कलरफुल लिया कि ये कलर्स क्या होते हैं, दिखते हैं, कम से कम दूर तक दिखेंगे। और रेड कलर तो और भी दूर तक दिखता है, इसके बारे में जानकारी आपको कभी फिर मिलेगी। तो ये इस रॉड में, जो रॉड यहाँ पर लगा हुआ है, ये मेटल का रॉड है, ये स्टील का रॉड है। और इसमें कैसे चिपकाते हैं इनको, हम ये कैंडल वैक्स से चिपका रहे हैं, जो गर्म होकर पिघल भी सकता है, तो इसी से चिपका रहे हैं। 2 ऑलरेडी क्या हुए हैं, इसमें चिपके हुए हैं। आप देखिएगा कि कैसे इसको हम और चिपका रहे हैं। तो देखिए, एक हम यहाँ पर ऐसे इसको ले रहे हैं और ऐसे रख करके, और यहाँ पर कैंडल वैक्स क्या करेंगे, ऐसे रख करके ये सॉरी, तो हम इसमें एक नल लेते हैं। अभी इस बार सक्सेसफुल नहीं रहे, तो ये देखिए क्या होता है, मेटल पर जैसे ही ये वैक्स गिरता है, तुरंत क्या होता है, वह तुरंत ही जम जाता है, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है वहाँ का, मेटल कंडक्टर होती हैं, और तुरंत टेम्परेचर क्या होता है वहाँ का डाउन हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर आप किसी बड़े का हेल्प लीजिएगा, हाथ ना जले, ठीक है। और ये इस तरह से क्या होगा, आप चिपकाते चलेंगे, ऐसे रखेंगे और यहाँ पर वैक्स टपकाएंगे, ठीक है, ऐसा हो गया। और फिर हम ऐसे करते हुए देखिए ये हो गया। तो इस तरह से देखिए क्या हुआ, ये हमने एक स्टील रॉड पर चिपका दिया। अब क्या करते हैं हम, अब कुछ दूसरा लेते हैं। ये भी स्टैंड है, और ये मेरे पास अब एक क्या है, ग्लास रॉड है, कांच का है, बहुत ज़ोर से नहीं कसना है। इस काम में आप थोड़ा सा बड़ों की हेल्प लेंगे तभी होगा। वैसे ये सब चीज़ें हर जगह, स्टील का रॉड तो मिल जाएगा घर पे, कांच का भी मिल ही जाएगा, अगर आप थोड़ा भी सक्रिय होंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर भी हम चिपकाने की कोशिश करते हैं कि ग्लास रॉड पर कैसे चिपकता है, ठीक है, ये हुआ, आज सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और हम जितना चिपका सकें उसको चिपकाने की कोशिश करेंगे, ऐसा होगा। तो हमने एक यहाँ पर कर लिया। अब मेरे पास है एक एल्युमिनियम की पाइप है, ठीक, और देखिए एक एल्युमिनियम की पाइप, यहाँ पर हम इसको थोड़ा ओपन करके और यहाँ हम लगा सकते हैं एल्युमिनियम का पाइप कुछ यूँ, ताकि ये कस जाए।
यूँ ऐसे ही। यूँ तो हम अभी तीन चिपकाने में सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपको जब भी करना है तो थोड़े बड़ों की हेल्प लेकर के आप कर सकते हैं, है ना। वैसे इतना भी डेंजरस नहीं है। आप पिन लगा रहे हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा हॉट वैक्स मेल्ट हो करके आपके हाथ पे न जाए, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया। और एक चीज़, ये क्या है, एक वुडन पीस है, लकड़ी का टुकड़ा है ना, वुडन स्टिक है। हम यहाँ से हटा करके इस वुडन स्टिक पर भी हम क्या करेंगे, चिपका देंगे, ठीक है। ये इनको हम इधर रखते हैं। तो यहाँ आसान होना चाहिए, हमको लग रहा है कि इतना भी आसान नहीं है। देख रहे हैं ये तुरंत जम नहीं रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये तो ऐसे ही हम वुडन पीस, एक वुडन स्टिक लेकर के तैयार हो गए। और इसमें जो देखिए ये लगा हुआ है, और यहाँ पर हमने सबको चिपका दिया। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी इनको लेकर के या एक साथ लेकर के देखेंगे, थोड़ा इनकी कंपैरिजन करेंगे कि गर्म करने पर क्या होता है। सबको एक एंड पर गर्म करें तो ये आपको अभी तक क्या कर रहे हैं हम, स्टील रॉड, एक ग्लास रॉड, एक एल्युमिनियम की पाइप और एक वुडन स्टिक, तो इन सबको हमको देखना है। तो चलिए देखते हैं फिर क्या होता है इन स्टिक्स के बारे में। और ये जो ड्राइंग पिन जो चिपके हुए हैं, या ये कहिए कि बोर्ड पिन चिपके हुए हैं, इनका क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं। हाँ तो बच्चों, हम ये जो बात कहने जा रहे थे कि ये जो हम अभी आपको दिखाए कि कैसे हम ड्राइंग पिन को रॉड्स में चिपकाते हैं, है ना, वहाँ पर वैक्स के ज़रिए चिपकाते हैं। और ये क्या करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, किस मटेरियल में होता है, किस में नहीं होता है, किस मेथड में, इन द मेथड ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन पहले बता दिया कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्शन मेथड, मीन्स heat is transferred from one part to other part of the material through what, through constituent molecules, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट के जरिए, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल, अगले मॉलिक्यूल, अगले मॉलिक्यूल, ऐसे क्या होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट मटेरियल में से ही ट्रांसफ़र होता है और मटेरियल अपनी जगह रहेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा एक हम एक्टिविटी आपके साथ रखना चाह रहे हैं कि उसके ज़रिए ज़रा देखें कि हीट ट्रांसफ़र, थोड़ा अनुमान लगाएं, थोड़ा उसमें देखें, कंपेयर करें कि किस तरह का मटेरियल में ट्रांसफ़र होता है हीट का, किस में कम होता है, किस में नहीं होता है। हमने 2-3 केसेस ले रखे हैं, तो आइए चलिए हम देखते हैं वहाँ पर कि कैसे करते हैं या क्या हो रहा है। तो अभी हमने जो पहली बार जो दिखाने जा रहे हैं वो स्टील और वुड, तो बच्चों आप देख सकते हैं मेरे पास ये अरेंजमेंट है। ये हमारे पास 2 स्टैंड हैं, आयरन स्टैंड हैं आयरन के, और इसमें आपके जो पहले की जो पिंस चिपकाई हुई जो क्या हैं, रॉड्स हैं। ये क्या है, एक वुडन स्टिक है और एक आयरन का है।
यहाँ पर हमारे पास देखिए ये क्या है, ये स्पिरिट लैंप है ना, स्पिरिट के फ्यूल की तरह भी काम करता है। और आप जानते हैं स्पिरिट में थोड़ा सा क्लीन करने के लिए वो ये इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो कहीं पर सैनिटाइज करने के लिए उसको क्या करते हैं, स्पिरिट लगाते हैं कि वहाँ कोई जर्म्स वगैरह ना रहें। तो जर्म्स को किल करने के लिए भी क्या होते हैं, इस स्पिरिट लगाते हैं कुछ और केमिकल उसमें मिला के। तो ये स्पिरिट लैंप है, बहुत अच्छा फ्यूल है, अच्छी हीट देता है। और ये दो हैं। तो अभी हम बस कंपेयर करने के लिए ही ये रखे हुए हैं कि आप देखिए ज़रा कि ये पिंस यहाँ पर हैं। आप अगर गर्म होगा, अगर ये रॉड गर्म होगा तो जो वैक्स है ना वो जल्दी पिघलता है। तो जहाँ का वैक्स गर्म होगा वो क्या होना चाहिए, आप पिन ढीला पड़ जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा। तो हम इनको, ये तो खैर वुडन स्टिक है, मे बी की वुड क्या होता है, जलने भी लगता है ना, वो बर्न कर सकता है। तो फिर भी हम वो रिस्क लेते हैं, कोई बात नहीं, बर्न करने दीजिए, देखा जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, चलिए इसको हम लाइट करते हैं, इसको जो स्पिरिट लैंप है, ठीक। तो ये हमने इनको जला दिया है और ये तो देखिए सीधे गिर गया। आप कहेंगे कि वुड में हीट जल्दी गई है कि नहीं, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऐसे ही कुछ नई नई चीज़ें आपको सामने देखनी पड़ती हैं। और देखिए ये तो जलने लगा, तो ये यहीं पर जलने लगा और ये जल रहा है। उसके बाद भी देखिए क्या होगा, ये क्या है, यहाँ का तो गिर गया क्योंकि वहीं पर लैंप का फ्लेम लग गया और ये जलने लगा, यहाँ पर बर्न करने लगा। लेकिन ये पोर्शन देखिए क्या है, अभी ये पोर्शन वैसे गर्म नहीं हुआ और यहाँ पर देखिएगा ये बर्न तो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद क्या होने वाला है आप देखिएगा दोनों को। देखिए यहां तक ये बर्न कर गया, ये बर्न कर गया, लेकिन अभी ऐसा नहीं कि ये गर्म हो गया हो। इसको देखिए यहाँ पर हम यहाँ क्या हुआ, देखिए यहाँ का एक पिन गिर गया क्योंकि हीट यहाँ पहुँच गई। अगर इसको देखा जाए तो ये क्या हुआ, ये गर्म हो गया, यहाँ पर गर्म हो गया, यहाँ पर हम छूना थोड़ा जल्दी ज़्यादा गर्म हो गया और यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं गर्म हुआ है। हम आपको यहाँ पर छू सकते हैं, यहाँ पर छू सकते हैं, तो ये यहाँ हल्का हल्का गर्म है, यहाँ भी कुछ हीट ट्रांसफ़र होता है लेकिन ये हल्का हल्का ये गर्म है, ठीक है। अभी यहाँ नहीं गर्म हुआ है, देखिए ये अभी नहीं पिघला है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक पिन गिर गया, यानी हीट इधर क्या हुआ, पहुँच गया है ना। अब देखते हैं आगे थोड़ा और क्या होता है। आप देख रहे हैं यहाँ का पिन अभी भी नहीं गिरा, यानी यहाँ पर भी गर्म नहीं हुआ। तो बस आपको हम यहाँ पर देखिए ये आर में देख रहे हैं, यहाँ का पिन भी गिर गया, यानी हीट यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ पर देखिए अभी ये वहीं रह गया, ये अभी बहुत पास में, यहाँ तक हीट नहीं पहुँची और ये बर्न कर रहा है। ये बर्न करते हुए भी यहाँ तक हीट नहीं पहुँची और यहाँ पर क्या हुआ, दो पिन गिर गए,
इसका मतलब कि यहाँ का वैक्स पिघल गया और यहाँ पर देखिए ये गर्म हो गया है, तो यहाँ तक गर्म हो गया और यहाँ पर हम आराम से छू सकते हैं, ये कभी गर्म नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आप घर पे कर सकते हैं। लैंप आपका नहीं है तो कैंडल चलेगा, कैंडल अगर स्प्रिट लैंप नहीं मिलेगा तो आप कैंडल से काम कर सकते हैं। तो हम एक और वेट करते हैं कि एक और पिन यहाँ की कुछ कहाँ तक हीट पहुँच रहा है, कहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, ये इसको हम इसका कंपैरिजन करेंगे। तो देखते रहिए थोड़ा थोड़ा, और क्या कंडक्टर है क्या नहीं, इसी को कहते हैं कि ये वुड क्या है, अच्छा कंडक्टर नहीं है। वुड क्या है, हीट का पुअर कंडक्टर है, और ये जो आयरन है इट इज़ गुड कंडक्टर, क्योंकि हीट देखिए कहाँ से पहुँच गई, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। अभी ये पोर्शन भी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है धीरे धीरे, है ना। और यहाँ पर आप छू के आराम से देख सकते हैं ऐसा। अभी यही वाला पिन नहीं गिरा, यानी हीट यहाँ जाए, ये बर्न कर गया और इधर की हीट क्या हुई, नहीं गई। तो ऐसे में हम यही कंपैरिजन करते हैं कि कैसे कैसे हीट ट्रेवल करती है, किस मीडियम में, किस मटेरियल में हीट ट्रेवल करती है, किस में नहीं जाती है। तो जो भी बेटर कंडक्टर होंगे, अच्छे कंडक्टर होंगे, उसमें हीट जाएगी, और जिसमें अच्छे कंडक्टर नहीं होंगे वो हीट उसमें कम जाएगी, बहुत कम जाएगी। तो वो क्या होगा, वहाँ वैक्स नहीं पिघलेगा, नहीं पिघलेगा तो क्या होगा, जो पिन चिपका है वो चिपका ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा वेट करते हैं हम, और कहाँ तक हीट पहुँचती है और उसके आगे क्यों नहीं पहुँचती है कि नहीं, ये भी हमें थोड़ा मालूम हो जाएगा। तो अब भी इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि लकड़ी में जो चिपका हुआ है वो गिरे। देखिए आयरन में क्या हुआ, यहाँ पर गिर गया ना, यहाँ तक हीट पहुँच गई, यहाँ क्या हुआ, यही नहीं पिघला। तो कुछ बात समझ में आई कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हीट इसमें जा सकती है, आयरन में हीट जा सकती है, वुड में हीट ट्रेवल नहीं कर सकती। इसलिए क्या करते हैं हम, अक्सर देखते हैं ना, तवे का जो हैंडल का बनाते हैं आजकल, बेकेलाइट जो मटेरियल है जिसका स्विच वगैरह बनते हैं उसका भी बनने लगा है, मेलामाइन है, हीट का कंडक्टर नहीं है, उसका बनने लगा है। तो ऐसे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से क्या करते हैं हम, बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हैंडल्स बनाते हैं, ताकि हमें जब भी खाना बना रहे हैं, जो कुक कर रहे हैं, उसके बर्तन में को हम कभी कभी हैंडल करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, उतारना पड़ता है, गरम गरम ही उतारना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो ऐसे में वो क्या हो जाए, हमारा हाथ न चले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यही काम करते हैं कि चलिए हैंडल लगा देते हैं ताकि सेफ रहे। तो आप प्रेशर कुकर में देखते होंगे काले काले रंग के, है ना, वो बेकेलाइट के बने होते हैं, काले काले जो हैंडल है जिसको पकड़ के उठाते हैं। आजकल नॉन स्टिक वगैरह है, जो कढ़ाई वगैरह आता है उसमें भी वो लगे होते हैं। तो ये इस तरह नहीं, तवे वगैरह में अब भी लकड़ी के मिल जाते हैं कि जहाँ गर्म करना होता है उसमें लकड़ी के हैंडल होते हैं जिन चीज़ों को, और वहाँ से हम क्या करते हैं, उनको पकड़ करके गर्म बर्तन को उतार सकते हैं या ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो अभी अब देख सकते हैं कि अभी ये यहाँ पर हीट नहीं पहुँची। पहला पिन, एक तो पिन वहीं पास में था, वो तो लैंप से ही उसकी आँच लग गई थी, वो गिर गया, वो अलग बात है। ऐसा नहीं कि हीट ट्रांसफ़र से गिरा है, यहाँ पर भी गर्म होगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा हीट तो जाती ही है, लेकिन इतना कम गर्म है कि उससे पिघल नहीं रहा। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये हीट यहाँ तक पहुँच गई है, ये गर्म हो चुका है, थोड़ी देर में हम समझते हैं कि ये भी गिर जाएगा, ठीक। तो ये तो जल गया, लेकिन उसके बाद भी हीट ट्रांसफ़र वहाँ तक नहीं हुई। देखिए या देख रहे हैं, स्टील में चौथा गिर गया। तो हम समझते हैं आपको ये बात तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर ऐसा ये क्यों नहीं, ठीक है। अब मालूम तो हो गया कि हाँ हीट ट्रांसफ़र ऐसे होती है। तो आइए उधर भी आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये
एल्युमिनियम की पाइप है, इस पर भी हमने चिपका रखे हैं। और यहाँ पर जो आपको दिखाना चाह रहे थे ग्लास की रॉड है, ग्लास पर भी चिपकाए हुए हम, ठीक है ना। और ये भी ग्लास है, जब थोड़ी हीट लगती है तो ये टूट भी सकता है, तो हम उसका रिस्क लेंगे, समझ रहे हैं। हमें थोड़ा जलने थोड़ा टूटने का रिस्क लेना है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं। थोड़ा तो काम करेंगे पढ़ाई के लिए, है ना। इसलिए लकड़ी भी देखिए थोड़ी सी, एक एंड जल गया, लेकिन हीट पहले पिन तक उतनी नहीं पहुंचेगी ताकि वो वैक्स को पिघला सके। लेकिन स्टील रॉड में देखिए काफ़ी दूर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हीट पहुंच गई है। ये भी गर्म है, ये भी गर्म है, ये भी गर्म है, ये भी गर्म है, ठीक। और ये तो बहुत ज़्यादा गर्म यहाँ पर है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पर हीट अभी यहाँ भी गर्म है, लेकिन अभी इतना गर्म नहीं कि वो पिघल जाए, लेकिन हमको लग रहा है जल्दी ही ये नीचे आने वाले हैं रेड महोदय, ठीक है। तो आइए इस लकड़ी को तो हटा दें। हम समझ सकते हैं कि हाँ अभी ये नहीं गिरने वाला है। ग्लास में भी कुछ चेंज आएगा, देखते हैं। ये चिटक सकता है, मैं थोड़ा दूर रहूँगा इससे, ठीक है ना। थोड़ी देर इंतज़ार करूँगा कि हाँ ये क्या कर रहा है गर्म हो करके, लेकिन फिर भी थोड़ी देर मैं चाहूँगा कि ये ना टूटे, बचा रहे। थोड़ी थोड़ी हीट देखिए इसमें जा पाती है कि नहीं जा पाती है, अभी हम कंपेयर कर रहे हैं। देखिए ये रेड भी नीचे आ गए, तो समझ गए होंगे स्टील को। तो आइए हम समझते हैं कि इसको अगर हटा दें तो ज़्यादा अच्छा है, और ठीक है। तो अब इसको आप अच्छी तरह देख रहे होंगे कितना सेंटीमीटर तक गया। अगर हम नाप लें इसको तो अभी तक देखिए, इसके बाद अब देखेंगे ना तो काफ़ी देर देर में गिरेगा, ठीक है। ग्लास में देख लीजिए, ग्लास में कोई चेंज, ग्लास में भी वही हाल है, लग रहा है कि ये गर्म नहीं होने वाला है। आप थोड़ा कंपैरिजन करते रहिए। वुड से तो हम लोग थक गए, वुड में हीट तो नहीं जा पाई, वो पूरा का पूरा लगा रहा। और स्टील रॉड में आप देख लिए हीट कहाँ तक गई। हमारी जो 5 पिंस हैं वो तो गिर गई। हालांकि हमने मेजर के इक्वल डिस्टेंस पर नहीं एकदम लगाया था, लेकिन मैं कोशिश किया था कि पास पास लगाएं और लगभग इक्वल रहे, तो वैसा हमने किया था ज़रूर। लेकिन फिर भी देखिए ये भी काफ़ी गर्म है। येलो वाले भी आएंगे नीचे, ये तय है अब जब आ जाए, लेकिन आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए एक वाइट वाला आना चाहिए। थोड़ी हीट तो जाती है, थोड़ी हीट चलती है, ऐसी बात नहीं है, ग्लास में भी थोड़ी हीट जाती है, लेकिन इतना बढ़िया कंडक्टर हीट का नहीं है। ये हीट का पुअर कंडक्टर है, इसलिए हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये तो गर्म हो गया है। और अगर देखा जाए तो ये लगभग 20 सेंटीमीटर से ऊपर, 21-22 सेंटीमीटर इतने तक की पिंस क्या हो गई हैं, गिर चुकी हैं। और ये इवन यहाँ तक भी गर्म हो गया है, ठीक है ना। यहाँ तक भी गर्म, ये तो अच्छा खासा गर्म है। येलो वाला भी आएगा नीचे। और यहाँ देखिए ग्लास वाले में, ग्लास भी नहीं सपोर्ट कर रहा है उतना। हालांकि पास वाला यहाँ तक वाला तो गर्म होना चाहिए थोड़ा। देखिए गिरता है कि नहीं गिरता है। थोड़ी तो हीट चलती है, लेकिन कंडक्शन थोड़ा मोड़ा होता है, लेकिन इतना कंडक्शन नहीं हो रहा है जिससे कि हम इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकें हीट कंडक्शन को। में भी हो सकता है थोड़ा मोड़ा चले। तो आइए हम इनको लकड़ी वाले में से जो वुडन स्टिक था उससे क्या करें। देखिए ग्लास से एक तो गिर गया है ना, हिल गया थोड़ा, और एक गिर गया, ठीक। यानी थोड़ी हीट यहाँ आगे बढ़ी, वैसा तो वुड में भी गिरा था। अब हमको वेट
कर रहे हैं कि ये कौन सा गिरे, येलो वाला स्टील का। हमें उसका इंतज़ार है और उनको लग रहा है कि उनको आना चाहिए नीचे। हीट वहाँ तक पहुँच गई है, थोड़ा सा कम गर्म है अभी जितना होना चाहिए। और तो इनको हम लगाने जा रहे हैं अब वुडन स्टिक हटा करके, और इनसे भी इनका भी टेस्टिंग करेंगे कि एल्युमिनियम का में हीट चलती है कि नहीं, और चलती है तो कितनी चलती है। तो क्या कहते हैं, हमको यहीं पर लगा देना चाहिए इनको छोटा करके थोड़ा सा। अय्या, गड़बड़ हो गया, एक तो छूट गया मेरा वैसे ही, थोड़ी सी लापरवाही से। ठीक है, हम कोई बात नहीं। देखिए ये हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, इन देखिए येलो वाला भी गिर गया है ना, हीट अच्छी खासी पहुंच गई। तो हम देखिए इनको तो ब्लू वाले को तो हटा ही देते हैं, एक अपने से नहीं हटेगा, गिरेगा अपने वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको हम इसी के ऊपर लगा देते हैं, जो फ्लेम है ना यहाँ पर, ये इनकी जो फ्लेम है यहाँ पर देखिएगा, अभी काफ़ी फ्लेम है, ऐसी बात नहीं है। देखिएगा एल्युमिनियम है ये, और हमें ये देखिए ये ब्लू वाला भी गिर गया, थोड़ा ही चिपका हुआ था तो ये गिर गया। अब देखिए हमने ये लगा रखा बीच में, देखिए ये देखिए, ठीक गिर रहे हैं ये हो सकता है दिख रहा हो आपको, ये सब एल्युमिनियम में जो चिपका हुआ है। और एक तो तुरंत ही गिर गया यहाँ पर, और देखिए इसके आगे क्या क्या कौन कौन नीचे आता है, देखिए है फटाफट जा रहा है नीचे। एल्युमिनियम में स्टील से भी जल्दी हीट जाती है ना, स्टील से भी अच्छा कंडक्टर है एल्युमिनियम। तो यहाँ पर हीट जाने में देखिएगा ये कितना टाइम लगता है। ये गर्म हो गया, बहुत जल्दी गर्म हो गया। देखिए ग्रीन वाला, या देख रहे हैं। अब देखिए इसमें एल्युमिनियम की पाइप को भी देखिए, कांच को देखिए, एक गिरा है लेकिन उतनी देर में उसके पीछे उसके बाद में एल्युमिनियम में लगाया था, और एल्युमिनियम क्या हुआ, अभी से ही 2-3 गिर गए। ब्लू वाले को तो छोड़ दीजिए, वो तो उस पार ही था, उधर भी हीट गई इधर भी गई, है कि नहीं। इससे मालूम होता है आपको कि इधर भी हीट जाती है इधर भी हीट जाएगी, दोनों एक ही ओर नहीं फ्लो करेगी, दोनों ओर हीट जाएगी। तो अब इसके बाद अगला देखेंगे आप कि ये देखिए ये गर्म हो गया और ये नीचे आ गया येलो वाला। अभी देखिए वाइट वाले के बारे में देखिएगा, बहुत जल्दी हीट आएगी यहाँ पर। देख रहे हैं वाइट, इस वाले वाइट को देखिए टेढ़ा सीधा हो रहा है, अब जल्दी ही आएगा। ये वाला वाइट ये जल्दी ही नीचे आने वाला है, देखिए हुआ। अगला भी वाइट है, देखिए वहाँ तक एक यहाँ का वाइट है, ये यहाँ भी गर्म हो गया है काफ़ी, लेकिन अगर आप छू सकते ये एल्युमिनियम उससे भी ज़्यादा गर्म हो गया है। सोचिए कब का आयरन लगा हुआ है और ये यहाँ पर अच्छा खासा एल्युमिनियम की पाइप गर्म हो गई है। और ग्लास को देखिए, हमको नहीं लग रहा है कि ये ग्रीन वाला, ये जो ग्रीन है वो गिरने वाला है, ऐसा हमको नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पर ये वाइट वाला तो ज़रूर आएगा कम से कम नीचे।
तो पहले तो हीट बहुत तेज़ यहाँ से यहाँ आई, अभी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ भी गर्म हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, ये गर्म है, ये भी काफ़ी गर्म है, ये तो ज़्यादा ही गर्म है, अभी तो जल्दी ही गिरेगा। लेकिन लग रहा है तेज़ी से हीट आना, जितना तेज़ यहाँ आ रही थी हीट उतना तेज़ यहाँ नहीं आ रही, उतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं आ रही है। देखिए गिरा, व्हाइट वाला भी गया, ग्रीन वाला भी आ जाएगा कुछ देर में, क्योंकि एल्यूमिनियम इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट इन कंपेरिजन टू आयरन। तो ये ज़रूर है कि ऐसा होता रहेगा। अब यहाँ का व्हाइट वाला शायद ही गिरे, हालांकि गर्म है लेकिन उतना गर्म नहीं है, लेकिन ये तो उससे ज़्यादा गर्म है यहाँ, तो वहाँ पर हीट कम पहुँच रही है लग रहा है, लेकिन यहाँ हीट ज़्यादा पहुँच रही है, तो एल्युमिनियम बेटर कंडक्टर है। तो हीट और कहाँ जा रही है, एक चीज़ आप ज़रूर देखिएगा कि अब इनका हमने कर लिया एक्सपेरिमेंट, तो ये हटा दें, ठीक है। और देखिए तो ये जो एंड है जहाँ पर हीट यहाँ दे रहे हैं, होता क्या है, शुरुआत में तो हीट देते हैं तो बहुत गर्म हो जाता है, ये भी बहुत गर्म हो गया होगा, ऐसी बात नहीं है, यही बहुत गर्म हो गया। तो इस जैसे ये गर्म हो रहा है, हीट आगे इधर उधर दोनों हर ओर, जहाँ तक मटेरियल उधर जाएगी हीट, तो यहाँ गर्म हो रहा है तो ये हीट इधर भी जा रही है, हीट इधर भी जा रही है। इस वाले में क्या है, हीट इधर भी जा रही है, उधर बगल होता उधर भी जाती, तो इधर भी जा रही है। अच्छा, जब हीट इधर जा रही है तो क्या हो रहा है, ये भी गर्म हो रहा है, ये पोर्शन भी गर्म हो रहा है, ये पोर्शन भी गर्म हो रहा है, ये पोर्शन भी गर्म हो रहा है, यहाँ ऐसे यहाँ पर भी ये पोर्शन भी गर्म हो रहा है, ये पोर्शन भी गर्म हो रहा है, ये भी गर्म हो रहा है, ये भी गर्म हो रहा है। तो हीट जा रही है तब गर्म हो रहा है, यहाँ पर हीट जा ही नहीं रही है तो इसलिए गर्म नहीं हो रहा। तो ग्लास वाले में हीट इधर जा ही नहीं है तो गर्म नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है कि जैसे ये गर्म हो रहा है ना, तो यहाँ से हीट और किस फॉर्म में बाहर जाती है, इसको बोलते हैं रेडिएशन। नहीं, आँच लगती है ना, रेडिएशन के बारे में आप जानते हैं, आँच लगना। तो जैसे आप कहीं रास्ते में भी जा रहे हैं और कहीं बगल में आग जल रही हो आपसे 4-5 फुट दूर, तो भी आँच थोड़ी लगती है, कभी महसूस किए होंगे, ठीक। नगर पालिका वाले हैं तो वो क्या करते हैं, आग जला, जगह जगह लकड़ी के अलाव जलाते हैं, तो उसके पास से गुजरेंगे भले वो, तो 5-7 फीट दूर से ही आपको आँच लगती है। तो वो आँच हवा से नहीं लगती, वो उसको बोलते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन से लगती है। तो कोई चीज़ गर्म होती है तो क्या होता है, रेडिएशन से उसका क्या होता है, लॉस होता है, ठीक, हीट उसके फॉर्म में जाएगी। लेकिन अगर ये गर्म ही नहीं होगा तो इससे रेडिएशन का लॉस नहीं होगा, हीट का लॉस नहीं होगा, रेडिएशन के फॉर्म में हीट का लॉस नहीं होगा। लेकिन यहाँ ज़्यादा ये गर्म हो रहा है तो यहाँ भी रेडिएशन से हीट का लॉस होना शुरू हुआ। जब ये गर्म हुआ तो यहाँ भी लॉस होना शुरू हुआ, तो जब ये गर्म हुआ तो यहाँ से भी लॉस होना शुरू हुआ। तो जितना ज़्यादा गर्म होगा ना, ये जितना ज़्यादा गर्म होते जाएंगे उतना हीट का लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जैसे जैसे शुरुआत में तो काफ़ी तेज़ी से हीट जाती है, क्योंकि यहाँ से हीट का लॉस हो रहा होता है, यहाँ से नहीं हो रहा होता है। तो जब इधर हीट पहुँचती है तो इधर जाती भी है और लॉस भी बढ़ता है। ये जो यहाँ जो सरफेस है ना, यहाँ से ये सब गर्म हो जाते हैं, तो हीट लॉस होना क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए इधर क्या होता है, उतनी हीट नहीं पहुँचती है जितनी यहाँ से यहाँ पहुँच गई हीट ना, उतनी हीट यहाँ नहीं पहुँचती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचने में फिर ये गर्म भी हो जाता है, लॉस भी होना शुरू होता है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में इधर उधर भी क्या होता है, लॉस होता है। इसलिए हीट यहाँ तक उतनी नहीं पहुँचती है, नहीं तो क्या होता है, ये तो स्टील वाले में गिर गया होता। तो जैसे से गर्म होता जाएगा, इधर से बगल से भी लॉस, रेडिएशन के फॉर्म में हीट का लॉस होने लगेगा। इसलिए क्या होगा, वो नहीं इतना गर्म होगा जितना ये गर्म है। तो ये ज़्यादा गर्म है, यहाँ से रेडिएशन का लॉस भी ज़्यादा है। ये उससे थोड़ा कम गर्म होगा तो रेडिएशन का लॉस यहाँ कम है, ये और कम है, रेडिएशन का लॉस यहाँ और कम है। ऐसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडिएशन का लॉस है, रेडिएशन के फॉर्म में हीट का लॉस बोलते हैं। तो रेडिएशन के फॉर्म में हीट का लॉस यहाँ कम है, यहाँ और कम है, यहाँ और कम है कि नहीं। ये पोर्शन भी हालांकि देखिए अब हल्का हल्का गर्म है,
ये ऐसा नहीं है कि हीट नहीं पहुंची है, यहाँ भी हल्का हल्का गर्म है। यहाँ पर देखिए क्या है, आयरन से ज़्यादा गर्म है, ये आयरन से यहाँ ज़्यादा गर्म है, इसलिए सब पे डिपेंड करता है। और ये तो यहीं नहीं गर्म है, एकदम ठंडा है, ये यहाँ पर भी नहीं गर्म, यहाँ हल्का सा गर्म है, यहाँ गर्म है। तो ये तो यहाँ हीट कंडक्शन बहुत ही पुअर कंडक्टर है। ग्लास क्या है, पुअर कंडक्टर है। वुड को आप देख चुके हैं, पुअर कंडक्टर है। और स्टील क्या है, वो कंडक्टर है। लेकिन एल्युमिनियम उससे बढ़िया कंडक्टर है, क्योंकि यहाँ जल्दी देखिए ना, जल्दी हीट पहुँची और जल्दी गिर गया सब, और ये गर्म होता गया। तो यहाँ तो काफ़ी गर्म है, और यहाँ पर भी गर्म है। अभी ये ग्रीन वाला क्यों चिपका हुआ है, अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, हालांकि जल्दी ही वो नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये हीट का लॉस इस तरह होता है, और ये जल्दी ही ग्रीन वाला भी देखिए क्या होगा, नीचे आएगा, गिर जाएगा, ये पिघल रहा है अब। तो इस तरह से पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर आप देख सकते हैं, इस तरह से हीट का फ्लो होता है। एक मोड और है कन्वेक्शन का, उसको भी हम चाहेंगे कि वो वेरीफाई हो जाए। अब जल्दी ही अभी हम उसको करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही ओवर होता है आपको वो एक्टिविटी भी करके दिखा देते हैं। तो ग्लास वाला तो वहाँ ये नहीं गिरेगा, हमको नहीं लग रहा कि नीचे आएगा। लेकिन अभी ये जो हैं एल्युमिनियम में, आयरन में भी लग रहा है कि ये तो नहीं आएंगे अब, क्योंकि रेडिएशन लॉस इधर ही हो जा रहा है, हीट इतनी जा रही है। अगर बढ़िया हीट जाती है ना, दूर तक हीट जाएगी और रेडिएशन लॉस थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा हीट दूर तक पहुँच गई, अच्छा कंडक्टर है। ये भी गर्म हो गया है ना, यहाँ भी हल्का गर्म है, और यहाँ पर ये गर्म नहीं है ना। यहाँ पर देखिए ये भी गिर गया, ये भी गिर गया। तो एल्युमिनियम के पूरे हो गए, पूरे आ गए। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कौन अच्छा कंडक्टर है, कौन बहुत बुरा कंडक्टर है, कौन थोड़ा थोड़ा कंडक्टर है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो हम अब इनको हटाते हैं, एक कंडक्शन वाले एक्टिविटीज़ को। हम कन्वेक्शन को चाह रहे हैं, कन्वेक्शन देखें आप। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक कन्वेक्शन पर देखते हैं एक्टिविटी। हम वाटर लेकर के हम उसमें एक साइड में गर्म करते हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कैसे कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन लूप कैसे बनते हैं। तो कन्वेक्शन लूप का बना दिखाएंगे, तो आप देखिए उसको, उसका अरेंजमेंट और कन्वेक्शन लूप का बनना। हाँ तो बच्चों, तो यही हमारे पास फिर वही अरेंजमेंट है किस बात का, कि ये स्प्रिट लैंप है, और वे ट्राईपॉड स्टैंड बोलते हैं इसको। और ये हमारे पास क्या है, बीकर 1000 ml यानी 1 लीटर का है। 1000 ml में क्या होता है, 1 लीटर होता है, ठीक है। तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर। कन्वेक्शन के बारे में हम जानते हैं क्या होता है, मटेरियल खुद फ्लो करता है। तो बच्चे बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है, हम एक कन्वेक्शन के बारे में बात करने जा रहे थे। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, ये जनरली कहाँ होता है, ये भी एक मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। और इस मोड में क्या होता है, मटेरियल खुद गर्म वाले पार्ट से ठंडे वाले पार्ट की ओर चलता है, और इससे हीट फ्लो होती है। यानी जिस पोर्शन का मटेरियल फ्लूइड मीन्स लिक्विड या गैस, कन्वेक्शन लिक्विड से गैसेस में होता है यानी फ्लूइड्स में होता है। तो जो पोर्शन लिक्विड का या गैस का गर्म हो जाता है वो क्या होता है, वो ऊपर उठता है, वो लाइट हो जाता है, वो कम डेंसर हो जाता है यानी हल्का हो जाता है। और उसकी जगह क्या होता है, जो अगल बगल में कहीं भारी है या ठंडा है वो आ जाता है। उससे ज़्यादा ठंडा नहीं, हम नहीं कह रहे कि एकदम ठंडा, उससे ज़्यादा ठंडा है वो आ जाता है, उसके प्लेस में आ जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो आप देख रहे हैं अरेंजमेंट जो है वो क्या है, किस चीज़ का है। ये एक स्प्रिट लैंप है जो नीचे जल रहा होगा, आपके वीडियो में नीचे दिख रहा होगा। हमारे पास जो स्पेस है वो इसलिए हमने लगा रखे हैं। और ये भी एक लैंप है। हम चाहेंगे कि इसको किस तरह रखें,
ऐसा रखें कि एक पोर्शन गर्म हो या एक और ज़्यादा गर्म हो, एक और उतना ना गर्म हो। तो इसके लिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम इस पानी को रख रहे हैं। आप देखते रहिएगा जो कुछ चेंजेस होते हैं। हमने ए को रख दिया, देखिए इस ओर क्या है, ज़्यादा बाहर निकला है और इधर क्या है, थोड़ा सा अंदर है। और ठीक और लैंप की जो फ्लेम है वो यहाँ पर है ना। लैंप की फ्लेम यहाँ पर है, इधर और थोड़ा सा पीछे की ओर ज़्यादा है। ठीक, तो अब क्या होना चाहिए, हम ये गर्म पानी कैसे, इसमें हम क्या करें, चाय पत्ती जो टी लीव्स है थोड़ा डाल दे रहे हैं, है ना, चारों ओर फैला दे रहे हैं। इसमें चाय पत्ती क्या होती है, बहुत हल्की चीज़ है वो। जैसे पानी अगर ऊपर उठेगा गर्म होकर के, या कह रहे हैं जो कन्वेक्शन होगा, तो कन्वेक्शन के रास्ते को क्या करेगा, ये दिखाएगा थोड़ा। तो ये हैं टी लीव्स, ठीक है, हमने डाल दिया। अब देखिएगा कैसा चेंज होता है, किस ओर ये चाय पत्ती कहाँ कहाँ पर है। और आप देखेंगे कि ये गर्म होने के बाद किस तरह से ये वाला पोर्शन गर्म हो रहा है, इधर वाला पोर्शन ज़्यादा गर्म हो, इधर वाला भी गर्म होगा, वो तो है ही, उधर का गर्म आएगा इधर तो आएगा। तो आप देख सकते हैं अभी से ही वो शुरू हो गया है ना। जो गर्म पोर्शन है उधर से क्या हो रहा है, उठ रहा है ना ऊपर। तो जो गर्म वाला पोर्शन है ऊपर उठ रहा है, देख रहे हैं ना। ये अब चाय पत्ती नहीं उठ रही है, पानी उठ रहा है और इधर नीचे आ रहा है। तो इस साइड देखेंगे तो नीचे आ रहा है, इसीलिए कि उधर का पानी उधर आ रहा है, इधर वाला पानी इधर आ जा रहा है। ये नीचे आ रहा है, इधर का पानी ऊपर आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जिस पोर्शन में थोड़ी ज़्यादा हीट होगी वही पोर्शन क्या होगा, हम इसको थोड़ा सा हम पहले पूरा बैठा दें इसको। देखिए थोड़ा चला देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा बैठा देते हैं इसको, जो सरफेस पर है वो नीचे बैठ जाए, तो फिर समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो बच्चों क्लियर देख सकते हैं, फ्लेम दिख रहा है आपको। हम थोड़ा सा इसको और नीचे करके दिखा सकते हैं फ्लेम को, देखिए ये ऐसे है ना। तो फ्लेम जहाँ पर फ्लेम है वहाँ से ऊपर उठ रहा है और आ भी रहा है। देखिए ये यहाँ देख रहे हैं ना, ये यहाँ से इधर आ रहा है और ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। इसी को कन्वेक्शन स्ट्रीम बनना कहते हैं। ये कन्वेक्शन स्ट्रीम है। ठीक, तो हम समझते हैं कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ये चीज़ कन्वेक्शन क्या चीज़ होती है। तो ऐसा ही एयर में होता है, कोई भी गैस हो, किसी भी तरह की गैस हो, गर्म होगा, कोई लिक्विड होगा, जैसे दूध है, पानी है, ऑयल है, कोई जो भी इस तरह क्या होगा, एक पोर्शन में गर्म होगा, वहाँ से ऊपर उठेगा। जैसे आप देख रहे हैं लेफ़्ट वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो वहाँ से ऊपर उठ रहा है। और जो राइट वाला पोर्शन है उधर की ओर सीधे हीट नहीं मिल रही है, गर्म तो वो भी हो गया होगा अब, लेकिन उधर सीधे हीट नहीं मिल रही है, तो उधर से थोड़ा नीचे जा रहा है और नीचे जाके फिर वापस गर्म की ओर आ रहा है। लेकिन नीचे जाकर थोड़ा सा ठंडे वाले में चला जा रहा है, तो फिर थोड़ा हेवी हो जा रहा है। और जहाँ लगातार हीट मिल रही है इस पोर्शन में जो लगातार हीट मिल रही है यहाँ पर, वो ऊपर ही उठ रहा है। देख रहे हैं ना, ये कन्वेक्शन स्ट्रीम है। हमने थोड़ा सा हिला दिया था ऐसे, तो बहुत सारा जो ऊपर सरफेस पर आके टी लीव्स रुक गई थी वो फिर नीचे आ गई। तो फिर भी कुल मिला के क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिख रहा है ना। ये क्लॉकवाइज यही चीज़ है, यही इसी को कन्वेक्शन कहते हैं। तो ठीक है, इसको आप देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो ठीक है ना। और
देखिए ये हिला दे रहे हैं तो जो ट्यूलिप्स थोड़ी ऊपर चली गई थी ना, वो थोड़ा गर्म होकर फूल गई थी तो तैरने लगती हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने पर थोड़ी नीचे ज़रूर आ गई। लेकिन फिर देखिए गर्म वाले पोर्शन से ऊपर उठ रही हैं और उधर से क्या हो रही हैं, उधर जा कर के गर्म वाले पोर्शन से ऊपर उठ रही हैं, फिर ऊपर जाके राइट जा रही हैं, राइट से फिर थोड़ा नीचे आ रही हैं, फिर नीचे से फिर लेफ्ट की ओर आ रही हैं, फिर ऊपर उठ रही हैं। तो ये इसको बोलते हैं कन्वेक्शन साइकिल। ये कन्वेक्शन साइकिल का बनना कहते हैं। तो हो गया ये बच्चों, और मैं इस डेमो को यहीं बंद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप बताइएगा हमको कि कहाँ तक आप समझे, और इस चीज़ को जो आपने अभी सीखा इसको क्या करिएगा और लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, ताकि लोग जान जाएं। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे क्या करते हैं, उनको जल्दी से देखने को नहीं मिलता है। हालांकि सामने तो सब कुछ है, आप घर में गर्म पानी हो रहा है तो वहाँ देखना चाहें तो देख सकते हैं। गर्म पानी में चाय की पत्तियाँ डाल दीजिए, कोई चीज़ डाल दीजिए, वो उबलता है, नीचे ऊपर आता है कि नहीं ना। कुछ तो धनिया की पत्तियाँ काट के डाल दीजिए, देखिए ऊपर नीचे कैसा आता है, बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे आता है। तो सब्ज़ी अगर खौल रही है तो देखिए भगोने में किसी में कर देखिए, प्लेन वाटर, सब्जी मत जाइए, प्लेन वाटर लीजिए और भगोने में गर्म करिए, उसमें कुछ धनिया की पत्तियां डाल दीजिए, काट काट के, या चाय की पत्तियां डाल दीजिए। और देखिए थोड़ी कम ही डालिएगा, पूरा लाल हो जाएगा तो जल्दी से समझ में नहीं आएगा। यहाँ तो ग्लास का है इसलिए हमें दिख रहा है। तो इस तरह से बच्चों ये हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है। तो मज़ा आया बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इसमें से जो संभव होगा इन एक्सपेरिमेंट्स में से आप घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ों का साथ रहे, हाथ न जले, क्योंकि हीट का मामला है। और बहुत केयरफुली इसको पहले से सोच समझ के तो करिएगा। तो इस तरह से क्या है, ये पूरा हो रहा है। अभी इस चैप्टर की जो और चीज़ें हैं, या कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से रिलेटेड और आगे हम बात अभी अगली वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ज़रूर पार्ट पसंद आया होगा। और इस चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप ज़रूर करिएगा, कर लीजिए अगर नए हैं इस चैनल पर तो। और पहले से ही अगर आप हैं तो आप क्या करिए, शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपको साथ देने के लिए, ठीक।